श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कथा शुरू। आज हम कथा सुन रहे हैं चौथे दिन की श्री शिव पुराण कथा जो पुणे महाराष्ट्र में चल रही है, वो हम सुन रहे हैं। ये कथा यूट्यूब और आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक आती है। अगर आपने किसी कारणवश ये कथा नहीं सुन पाई है तो महाराज जी ने जो आज कथा में प्रदोष व्रत का उपाय और सुबह उठने का क्या फल होता है, और कोई घर में आए तो उसको जूठा मतलब उसका मुंह जूठा कराने का क्या फल प्राप्त होता है, और भी कुछ जानकारियाँ दी हैं, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कथा शुरू होते हैं। महाराज जी आए। महाराज जी ने कहा, भगवान शिव की कृपा से उनकी कथा का श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सबको प्राप्त हुआ। सुंदर रामलिंगन भगवान की ये पवित्र भूमि शिरोमणि, जहाँ भगवान शिव की ही कृपा से पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य। भगवान शिव की ये पवित्र कथा फागुन के इस पवित्र अवसर पर सिरूर पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की ही कृपा से आयोजित हुई। कथा के मुख्य यजमान श्रीमान रसिक लाल जी मणिक चंद जी मतलब जो उनके यजमान थे, उनका महाराज जी ने बताया और सभी से कहा कि उनका मतलब आप हाथ जोड़ करके स्वागत कीजिए। जिस कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जिस कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे, कथा कोई साधारण सी कथा नहीं है। जिसने अपनी ज़िंदगी में इस कथा को उतार लिया, भक्त से चलाओ, भक्त से जिसने अपनी ज़िंदगी में इस पवित्र पावन जो शिव महापुराण की कथा को अपने जीवन में उतार लिया, उसका संपूर्ण जीवन सार्थक हो जाएगा। मानव जीवन उस परमात्मा की सबसे बड़ी एक गिफ्ट है, क्योंकि एक मानव जीवन ही ऐसा जीवन है, मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस मानव देह में हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकें। मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें हम परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर सकें। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम भगवान के भजन को, कीर्तन को स्मरण कर सकते हैं। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम परमात्मा के मंत्र को, परमात्मा के नाम को, परमात्मा के भजन को पुकार सकते हैं। तो ये जो मानव का शरीर है, ये परमात्मा की सबसे बड़ी पूंजी है, परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है। और यदि मानव शरीर आपको और हमको मिला है, मनुष्य में यदि आपको और हमको प्राप्त हुई है, तो उस मानव देह में, मानव शरीर में हम जितना हो सके उतना प्रभु का नाम भी लें, भजन भी करें, स्मरण भी करें और परमात्मा की सेवा भी करें। पर शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है कि पूजा से भी बढ़कर यदि कोई पूजा है, सेवा से भी, भगवान की सेवा से भी बढ़कर यदि कोई सेवा है, भगवान के भजन से भी बढ़कर यदि कोई भजन है, भगवान के नाम कीर्तन से भी बढ़कर अगर कोई कीर्तन है, तो वो है नर के रूप में जो नारायण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, उनकी सेवा कर लेना सर्वश्रेष्ठ सेवा है। मान लो मानव देह आपको मिली है, मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलती है और ना जाने कितने जन्म हमारे निकल जाते हैं, तब जाकर के ये मानव शरीर आपको और हमको प्राप्त हुआ है। तो ऐसा महाराज जी ने कहा है। मंदिर में दीप जलाने से भी बड़ा पुण्य मिल जाता है। यदि किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ प्रदान करना चालू कर दो, तो वो बहुत ही बड़ा पुण्य मिल जाता है। तो उससे बढ़कर गिफ्ट नहीं हो सकता है। जब हम भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो स्वयं हमारा देवाधिदेव महादेव खुद प्रसन्न हो जाता है। ये महाराज जी ने कहा, प्यासे को पानी पिलाइए। हम किसी प्यासे को, भूखे को जब भोजन कराते हैं, सर आवाज़ मतलब भोजन कराते हैं या पानी पिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो, भगवान शंकर प्रसन्न हो। तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये नारा भी दिया जाता है, जय बाबा बर्फानी। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी, अधिक से के लिए थोड़ी सी छाँव कर देना। इसीलिए महाराज जी ने बताया कि अभी जो सीहोर में शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि हम लोगों ने मनाया था, उसका मतलब यही था कि जो हम वृक्ष लगाएंगे, वो जो हमारे वृक्ष बड़े हो जाएंगे, तो उनकी जो छाया है, वो हम किसी को भी, कोई धूप में जा रहा है राहगीर, उसको छाया प्रदान होगी। वो धर्मशाला या जो बड़े बड़े पुण्य काम हैं, उनसे भी ज़्यादा वो हमको फल प्रदान करेगी। वो वृक्ष की छाँव भी जब पथिक को मिलेगी, तो परमात्मा धर्मशाला का ही लाभ आपको और हमको प्राप्त होगा। इतना तो हम कह सकते हैं। मतलब बहुत सारा आपके पास धन नहीं, वैभव नहीं, बहुत आप दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, सरोवर नहीं बना सकते, बहुत बड़े बड़े मतलब काम नहीं कर सकते हो, उससे क्या होएगा कि आप ये तो कर सकते हो, कोई पशु निकल कर गया है, कोई पक्षी निकल कर गया है, तो आप अपने दरवाजे पर एक बाल्टी में पानी रख सकते हो या सीमेंट का छोटा सा गमला रख सकते हो, जिससे कि कोई पशु पक्षी जाएगा तो वो उससे पानी पिएगा और आपको बहुत ही आशीर्वाद देगा। लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी की पूजन करना है तो मंदिर कितना बड़ा बनाना है। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान शंकर की आराधना करना तो शिवालय कितना बड़ा।
शिवालय कितना बड़ा बनाना है ये सब हमसे कहते हैं पत्र लिखकर। शिवालय भले ही छोटा हो पर दिल बहुत बड़ा बनाना, जिससे उसमें शिव समा जाएं। अपना दिल बड़ा बनाना, मन बड़ा बनाना। कोई भी आया उससे प्रेम से मिलना, प्रेम से कोई भी आया चाहे कैसे आदर करूं। घर में अगर कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर लाकर खिला दो। घर में कुछ नहीं है खड़ी थोड़ा सा गुड़ दे दो। घर में कुछ नहीं है पानी पिला दो, पर जो घर में आया है उसका मुख जरूर झूठा कराओ। ये महाराज जी ने कहा है कि कोई भी मतलब हमारे घर में आए बिना कुछ मुख झूठा करे, बिना चले गया तो उसके घर की जितनी अशांति है वह हमारे घर में छोड़ जाती है और हमारे घर की पूरी शांति को खींच कर ले जाती है। तो महाराज जी ने कहा कि अगर आपके घर में चाहे भले कोई पड़ोसी है डेली आता है तो आप सोचेंगे अरे अभी डेली आके बैठ जाती हैं, इनको हम क्यों चाय पिलाएं। तो और वो अपना सब दुखड़ा रोने लगती है, कुछ करने लगती है, तो ऐसा मत सोचिए। एक बिस्किट का टुकड़ा ही खिला दीजिए, एक पानी एक गिलास पिला दीजिए, चाय पिला, जो कुछ मतलब आपको बन सके पड़ोसन को या कोई भी आता है उसको ज़रूर मतलब खाली नहीं भेजिए। इससे क्या होता है कि अगर आपने खाली भेज दिया तो आपके घर में जो सुख सुविधा है वो उसके घर में चली जाएगी और उसके घर की जो शांति अशांति है, लड़ाई झगड़े उसके घर में होते हैं, दुख है, वो सब आपके घर में आ जाएगा। ऐसा महाराज जी ने कहा। उसका मुख जरूर जूठा होना चाहिए। महाराज जी आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, थोड़ा सा चाय, मतलब कुछ भी आप उसको खिला सकते हैं, बट उसका मुंह जरूर जूठा करना चाहिए। कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा निवेदन कर रही है। शिव कथा का ही हम जब भगवान देवादेव महादेव की आराधना साधना करते हैं तो बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा शिवालय हमें ढूंढना नहीं पड़ता। केवल अपना दिल बड़ा रखना, अपना मन बढ़ाना, कहाँ से लाऊं गंगा ये नहीं करना है नीर, और हमें तो बस केवल भगवान की सेवा करनी है। श्री प्रकाश जी धारीवाल जी धर्म पत्नी जो हैं दीना जी प्रकाश जी धारीवाल ने प्रश्न किया था प्रदोष के लिए। तो महाराज जी आज उस प्रदोष के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ऐसा महाराज जी ने कहा। प्रथम प्रदोष की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? सबसे पहला प्रदोष का व्रत किसने धारण किया? कहाँ? जब देवता और असुरों में मंथन किया और उस मंथन में जो हलाहल विष निकला और वो विष कोई लेना नहीं चाहता था। देव ऐसा दुनिया में कोई नहीं हुआ जो बुराई लेगा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करा तो इसने किया। जितना किया अच्छा मैंने करा और बुरा इसने करा तो इसने करा। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बुराई खुद ले लेंगे। जब मंथन हुआ विष निकला और वो विष हलाहल विष शिव जी के पास पहुंचा। त्रयोदशी का दिन था। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि ये विष कोई पीने को तैयार नहीं है। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि माँ जगत जननी उस कंठ में जाकर बैठ गई। मतलब भोले बाबा के कंठ में जाकर के बैठ गई। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के जो जहर को था उस विष को नीचे नहीं उतरने दिया। इतना हलाल विष था कि देवादिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते थे। तब भी महाराज जो महादेव है वो नीले हो गए थे, इसीलिए उनका नीलकंठ ऋषिकेश में एक मंदिर है। प्राण जा सकते थे पर उतरने ही नहीं दिए। सारे दोषों को, उस विष के संपूर्ण दोषों को माँ जगत जननी ने अपने हस्तकमल पर झेल लिया और पूरी रात पूरा समय माँ जगत जननी शिव के नाम का स्मरण करती रही। शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती आज त्रयोदशी है और जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विश्व को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी में सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूँगा और उसको सुख प्रदान करूँगा। संपूर्ण जगत का विष, कितना सुंदर कहा महाराज जी ने। ये जो प्रसंग आप लोगों को मिल रहा है, ये प्रसंग हम इस कथा में लेने वाले नहीं थे, महाराज जी कह रहे थे, पर उन्होंने माता जी के ने पहले दिन ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके मतलब लिया जा रहा है। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा आपको पूरी कथा में सुनाया जा रहा है। शिव महापुराण में प्रदोष की महत्ता में शिव महापुराण में प्रदोष की महत्ता कहते हुए स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमुरका जिससे कि चंचला देवी से कहते हैं, चंचला 15 दिन में प्रदोष आती है, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता है, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता है, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ जाकर स्नान नहीं कर सकता है, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का स्नान नहीं कर सकता, तीर्थ नहीं जा सकता, भगवान शंकर का भजन नहीं कर सकता। हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी हुए भूल से भी एक बेलपत्र
या जल या चावल का दाना अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहेगा। चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए, देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाता है तो उसका फल जरूर एक दिन तक नहीं मिलता है, 15 दिन तक लगातार उस फल को प्राप्त होता है, फिर पुनः प्राप्त होगा। कड़वे और मीठे में अंतर होता है। हमारे क्षेत्र में शुगर मिल बहुत कम है। महाराज जी ने कहा गन्ना होता है, गुड़ बनता है। तो ये गन्ना होता है, ईख जो होती है, गन्ना जो होता है, शुगर जो होती है, उसको क्या होता है, ये काट लिया जाता है तो वो फिर अंकुरित हो जाता है। फिर काट लिया गया, फिर अंकुरित होता है। जैसे ईख, गन्ना, शुगर काटो फिर वहीं पर लग जाती है, वापस बड़ा हो जाता है, फिर काट लो फिर बड़ा हो जाता है। अलग अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काटते जाओ बड़ा होता जाएगा। उसी तरह संसार सागर में आकर मीठा देना प्रारंभ करता है, मिठास देना प्रारंभ करता है। संसार सागर में अगर कोई अच्छा देना चालू करता है तो दुनिया के लिए उसको कितना भी काट ले, आखिर में उसकी उन्नति होती ही रहती है। उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। मिठास परोसने वाला, अच्छा देने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा करने वाला, चाहे दुनिया के लोग उसके कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करें, परंतु वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा महाराज जी ने बताया। महाराज जी ने कहा कि अगर आप इस तरीके से उपाय करेंगे और अच्छा बोलेंगे, अच्छे से रहेंगे तो आपको हो सकता है 15 दिन में, 20 दिन में लग जाए समय, लेकिन आपका अच्छा जरूर होएगा। फिर महाराज जी ने बताया आजकल 3 चीज़ें हर व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये 3 चीज़ें हैं। मन चंचल रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, मन की स्थिरता, समय की कमी, और तीसरे नंबर पर है तनाव। तुमुलका जी ने भी चंचला देवी को कहा था कि मनुष्य कलिकाल में तनाव से ग्रसित रहेगा। संसार में जितने भी लोग हैं अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो महाराज जी ने एक उपाय बताया। तो एक काम करना चालू करो, सुबह जल्दी उठो और स्नान करो। स्वयं ये शरीर आत्मलिंग है, इस आत्मलिंग का सुबह जितनी जल्दी स्नान होता है उतना व्यक्ति तनाव से मुक्त होता है, चले जाता है। जितना लेट नहाओगे, मतलब जितना लेट इस आत्मलिंग का तुम स्नान करोगे, यह शरीर का उतना लेट तुम स्नान करोगे, तुम देखना जो व्यक्ति जल्दी नहाता है उसे तनाव से मुक्त हो जाता है, सब काम कर लेता है, बड़ा एंजॉयफुल रहता है, खुश रहता है, आनंद रहता है। और जो व्यक्ति उठ जा करके फिर एकदम से उठता है, लेट हो जाता है, जाने का टाइम, कहीं जाने का टाइम, और एकदम उठेगा तो जल्दी जल्दी में नहाएगा, जल्दी में नहाएगा तो सब जल्दी जल्दी करेगा, तनाव से ग्रसित हो जाएगा। हे भगवान, क्या होगा, तनाव बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी सुबह जो मॉर्निंग थी उसकी गुड मॉर्निंग की जगह गुड मॉर्निंग हो गई, वो तनाव से ग्रसित हो गया। जितनी जल्दी उठोगे उतने तनाव से मुक्त रहोगे, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, अपशब्द नहीं आएंगे, और जितना लेट उठोगे एकदम सब तुम्हारा काम लेट हो जाएगा। इसलिए महाराज जी ने कहा कि सुबह जल्दी उठने का आदत बनाओ। शिव पुराण की कथा में तुमुलका जी कह रहे हैं, वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि अगर संसार के लोगों को तनाव से मुक्त होना है तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा काम और तुम्हारा आनंद तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा, तुम तनाव से मुक्त हो जाओगे। इस आत्मलिंग का स्नान करें। कहाँ से उठें, कैसे उठें, तो ऐसा ना करें, आप जल्दी उठिए, आप इस जाने का समय हो तब आप उठेंगे तो फिर आपको मतलब ये दिक्कतें होंगी। हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में दिख रहा है, हर एक व्यक्ति चिंता में दिख रहा है, प्रसन्नता खत्म हो गई है। सेठ कहता है मैं चिंता में हूँ, मुझे टेंशन है। सब टेंशन में इसीलिए हैं कि देर से उठते हैं और फिर जल्दी जल्दी सब काम करते हैं, तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है। एक कथा आती है सत्यवती की। साधारण परिवार में जन्म हुआ था, शिव की परम उपासक थी। सास घर में थी, पति सास घर में थे, केवल 3 सदस्य सत्यवती, पति और माँ सास से केवल, और तीनों ही भगवान शिव के उपासक थे। तीनों बहुत कम योग लगता था ऐसा कि पति धर्मात्मा हो तो पत्नी भी धर्मात्मा हो, लेकिन उसके यहाँ तीनों लोग धर्मात्मा थे। बेटे भी धर्मात्मा थे, बहुत कम देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर पति है तो पत्नी नहीं है, पत्नी है तो पति नहीं है, पर उनके यहाँ क्या था कि तीनों थे। तो फिर सत्यवती के पति भी शिव के भक्त थे और सत्यवती की सास माता जी वो भी शिव की भक्त थी, और सत्यवती खुद भी शिव की भगत थी। तीनों शंकर के भक्त, तीनों शिव की भक्ति में लगे रहते थे। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिसमें भगवान की विरल भक्ति का भाव बहुत कम। भगवान धन देता है तो मन देना भूल जाता है, और भगवान मन देता है तो धन देना भूल जाता है। पर सत्यवती के यहाँ तीनों लोग ऐसे ही थे।
प्रतिदिन आपसे भी सत्यवती रोज प्रतिदिन किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शिव जी को समर्पित करती थी। प्रतिदिन आपसे भी निवेदन है, अपनी ज़िंदगी में एक नियम बनाओ। रोज़ और रोज़ नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन शाम के समय में, प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में या तो दर्शन करो, नहीं कर सकते हो तो उनकी चौखट का दर्शन करो, नहीं कर सकते हो तो शिव जी के मंदिर की शिखर का दर्शन करो, वह भी नहीं कर सकते हो तो किसी शंकर के भक्त का दर्शन कर लो। वो तो भी शिव तत्व की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। सारी दुनिया सिफारिश से चलती है। थोड़ा हमारे लिए बोल देना, थोड़ा हमारे लिए बोल देना, सब जगह पर सिफारिश चलती है, पर केवल एक स्थान ऐसा है जहाँ सिफारिश नहीं, सच्चाई पर और विश्वास चलता है, वो शंकर का दरवाज़ा, शिव की चौखट। वहाँ सिफारिश नहीं चलेगी। आपने जो अच्छा कर्म करा है वहाँ दिखेगा, आपने जो नेक कर्म करा है वहाँ दिखेगा। सत्यवती प्रतिदिन एक वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और शिव को चढ़ा देती थी। अब उसमें ये नहीं लिखा कि सत्यवती बेल पत्र चढ़ाती थी, कौन-सी पत्ती चढ़ाती थी, कौन-सा पत्र चढ़ाती थी, ये उस संवाद के अंतर्गत नहीं लिखा गया। वहाँ तो ये लिखा गया कि सत्यवती एक पत्ती रोज़ शिव को चढ़ाती थी। तो हम तो आपसे भी महाराज जी कह रहे थे कि निवेदन करते हैं आप लोगों को, एक नियम हो जाता है कि 108 बेलपत्ती चढ़ाएँगे, ये चढ़ाएँगे, वो चढ़ाएँगे। तुम्हारे घर के पौधे जो गमले में पौधे लगे हैं, तुम्हारे घर में जो पौधा है, उस पौधे की एक पत्ती, कोई-सी भी पत्ती तोड़कर भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो भी शंकर भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। शिव आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे ये मत दीजिए, भगवान शिव से ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे ये दीजिए। ऐसा महाराज जी ने बताया। कहाँ से लाऊँ? एक पत्र तोड़ा शिव को दे दिया। यहाँ यहाँ सत्यवती ने नहीं देख रही कौन पत्र है। सत्यवती ने ये नहीं देखा कि मैं भगवान को क्या दे रही हूँ। सत्यवती भगवान को केवल पत्र दे रही है। और याद रखना मेरे ओ बड़गथानी शंकर भगवान मेरे त्रिकालदर्शी कैलासी अविनाशी मेरे शिव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब है उसने तुमसे सोने के मुकुट नहीं माँगे, उसने तुमसे अपगंबर नहीं माँगा, बागंबर नहीं माँगा, उसने तुमसे धन नहीं माँगा, उसने तुमसे दौलत नहीं माँगी, उसने तो प्रसाद भी नहीं माँगा। शंकर भगवान तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे लड्डू लेकर आओ, पेड़ा लेकर आओ, 56 भोग लेकर आओ। शंकर भगवान तो कह रहे हैं कि तू जो देगा तेरी मर्ज़ी से जो तू मुझे देगा, तेरे दिल से जो तू मुझे देगा, वो मुझे स्वीकार है। और अगर कुछ भी नहीं देगा, बस तू शीश भी नवा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा, 3 बार ताली बजा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा तो हर हर महादेव कह देगा, वो भी स्वीकार है। और अगर वो भी नहीं दे सकता है तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर केवल मुस्कुराता हुआ चले गया, वो भी स्वीकार कर लूँगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इतना तो कर सकते हो कि भगवान के शंकर के तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ये शिव जी का मंदिर है। थोड़ा मुस्कुराओ, मुस्कुराने से टेंशन कम हो जाता है। आधे से ज़्यादा लोगों को मुस्कुरा के तो देखो, प्रैक्टिकल करके देखना। किसी दुकान के सामने से निकल कर जाना और एकदम दुकान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए निकल जाना। 1 दिन, 2 दिन मुस्कुराते हुए निकल गए, तीसरे दिन दुकान के मालिक डिप्रेशन में चले जाएँगे। कौन था? कौन था? रात को नींद नहीं आई। कौन है ये रोज़ मेरे दुकान के सामने से निकलता है और हँसकर चले जाता है। ये रोज़ मेरी दुकान के सामने से निकलता है, मुस्कुराकर चला जाता है, वो चला जाता है। 4 बार तो दर्पण में देखा कि देखूँ क्या ज़रा मूड सही है, हँस कर गया, तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है। जब तुम्हारे मुस्कुराने से दुकान वाले पर टेंशन हो जाता है तो तुम जब कितना भी ज़िंदगी में दुःख हो, कितनी भी तकलीफ हो, शंकर के मंदिर के सामने से जब मुस्कुराकर निकलोगे तो पार्वती जी भी शिव से कह देंगी कि कितना दुःख है इसकी इस किस्मत में, फिर भी तुम्हारी मंदिर के सामने से मुस्कुरा के निकलती है। कुछ करते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले आज वर दे देता हूँ, जा ऐसे ही मुस्कुराती रहे, तेरा गम मेरा और मेरी मुस्कुराहट तेरी। बरकरार रहे तेरा दुःख मेरा हो गया और तेरे चेहरे की मुस्कुराहट आज तुझे देता हूँ। तू ज़िंदगी भर मुस्कुराता रहे, खुश रहे, सुखी रहे। और रोज़ अगर शंकर जी के मंदिर के सामने से रो के निकलोगे, आँसू बहा के निकलोगे, तो इतने में पार्वती जी भी देख कर कहेंगी, भाग्य फूटे इसके तो, जब देखो जब रोती मिलेगी किस्मत 24 घंटे बस रोती रहती है। मुस्कुराना जीवन में मिला है मनुष्य का मुस्कुरा केवल एक मनुष्य तो ऐसा है जो हँसता है, मुस्कुराता है। कभी माथे के जुएँ या कोई भी चीज़ है, झींगुर से पूछो तो मुस्कुरा रहा है कि पतंगे से पूछो मुस्कुरा रहा है। कभी एक मच्छर को पकड़ के पूछना स्माइल प्लीज़, तो क्या वो हँसेगा? एक अंग्रेज़ भारत में आया और कुत्ता उसके पीछे पड़ गया और जैसे कुत्ता पड़ा तो वो प्लीज़, प्लीज़। अब कुत्ता कोई अंग्रेज़ी समझे प्लीज़, प्लीज़, तो साथ में एक गार्ड था, उसने कहा क्या हुआ? वो कुत्ता डॉगी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे काट खाएगा, तो उसने कहा ये अंग्रेज़ी नहीं समझता है। कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी दुकान पड़े, तो भी तुम्हारे चेहरे की चमक और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म मत होने दो। हो गया कर्जा?
या ना चुकाए दुख आया ना तो कटेगा दुख। सुख परिवार के सदस्य नहीं है, दुख और सुख हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, दुख और सुख हमारे परिवार के मेहमान हैं। दुख भी आया तो जाएगा, सुख भी आएगा और आए जाएगा। ये मेहमान आते जाते रहते हैं, ये सदस्य नहीं है कि स्थिर रहेंगे। दुख स्थिर नहीं रहेगा, सुख स्थिर नहीं रहेगा, ये आते जाते रहेंगे। बस इतना है कि इनको संतुलित बना के चलो। ज़्यादा दुख है ईश्वर को मत भूलो, ज़्यादा सुख है परमात्मा को मत भूलो। उसने अगर थोड़ा दिया है, दोनों हाथों से सत्कर्म करते चलो, जिसने आने वाला समय हमारे लिए और कुछ लेकर भी आए और हमारे जीवन को आनंद उस परमात्मा के प्रति तुम्हारा वो एक लाइन है, वो याद कर लीजिए। परमात्मा वो ईश्वर, वो शिव सत्यम शिवम है, सुंदरम है, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आपके जीवन को प्रसन्न चित्त करने के लिए भेजा, आनंदित करने के लिए भेजा। क्यों व्यर्थ चिंता करता है? बीमारी दे दी भगवान, इतनी बड़ी बीमारी दे दी, डॉक्टर ने कहा कि घुटना बदलना पड़ेगा, तेरे घुटनों में तकलीफ हो गई और तुमने सोच लिया कि घुटना बदलना पड़ेगा। भगवान घुटना बदल तो वो घुटना और खराब होते चला जाएगा। 20 दिन डॉक्टर साहब दवाई दो, बदलवाऊँगी। थोड़ा 2-3 महीने का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दे दो, 20 दिन दे दो और 20 दिन में डॉक्टर ने अगर टाइम दिया है तो 20 दिन के अंदर ये सोचते रहना मेरा घुटना तो अच्छा है, बाबा की कृपा है, शंकर जी के मंदिर जाऊँगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊँगी, पानी लाकर पीऊँगी, घुटने में मलूँगी, ठीक हो जाओगी। 20 दिन के अंदर वो घुटना ठीक होकर चलेगा। पॉज़िटिव सोचिए, अच्छा मिलेगा। लाखों शिव भक्तों के मन में रहता है कुबेश्वर धाम से बाबा आया है, बाबा आया है, कथा करने आया है। पंडाल में जाकर बैठूँगी, पंडाल के मिट्टी को लगाऊँगी, मेरा रोग मिट जाएगा और हज़ारों लोग ऐसे हैं जो पंडाल की मात्र मिट्टी लगाते हैं और उनका रोग मिटता चला जाता है। तो एक पत्र महाराज जी ने फिर पत्र बताया। महाराज जी ने आगे एक उपाय बताया कि अगर बच्चे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये कराओ, वो कराओ, जाँच कराओ, मन में टेंशन आ गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, भगवान दे ही नहीं रहा, अरे तू भरोसा तो कर शिव जी पे। 1 लोटा जल चढ़ाना, भगवान शंकर को चालू कर दे, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दे, प्रदोष के समय 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दे। मेरा देवाधिदेव महादेव झोली में संतान ज़रूर दे देगा। तुम विश्वास रखो करो, भरोसा रखो, शिव के आश्रित रहो, उसकी शरणागत में रहो, उसके चरणों का सुख पाते रहो, क्यों नहीं देगा, वो तुमको देगा, ज़रूर देगा। आगे की कथा में महाराज जी ने बताया कि बहुत लोग कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर और उसके हिसाब से आपको जो गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण कथा है उसमें भी लिखा है पार्थिव शिवलिंग का पूजन रोज भी आप कर सकते हैं। एक थोड़ी सी मिट्टी से शिवलिंग बनाइए और उसका पूजन कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्लेट में बनाइए, उस पे पूजन कीजिए। उसमें भी नहीं तो पाटे पे बनाइए, उसमें पूजन कीजिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में जो मिट्टी का गमला हो, पौधे लगे हों, उस गमले में थोड़ी-सी मिट्टी ऊपर कीजिए और उसमें पार्थिव शिवलिंग को बनाइए और उसकी पूजा कीजिए। 1 महीने आप बना कर के पूजा करके देखिए, बोले अब आपको देता है कि नहीं देता है। ये सभी जानकारियाँ और जो बची हुई जानकारियाँ हैं वो हम कल आपको देंगे। श्री शिवानमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।